हमारी आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये झारखंड के अंदर जो तबरेज़ अंसारी को मारा और उसको शहीद कर दिया गया उसके बारे में, और ये पूरे मुल्क में इसी तरह गुंडागर्दी हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान, दलित, सिख और घट गिनती के लोग जो हैं महफूज नहीं हैं। मजलिस अहरार जो हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और कुर्बानियाँ दी थी, आज पूरे मुल्क के मुसलमानों को और दलितों को सबको एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे हकूक़ है, हम अपने हकूक़ की खातिर दोबारा से फिर से एक अपने सम्मान की खातिर, अपनी जान की खातिर फिर से एक दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुसलमानों को या दलितों को या दूसरी कौमों को मार रहे हैं और पीट रहे हैं, एक बात उनको कान खोल के सुन लीजिए कि हमारे हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई और हम ईंट का जवाब पत्थर के साथ देंगे और किसी कीमत के ऊपर पूरे मुल्क में किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, चाहे हमारी जान चले जाए। मैं तमाम लोगों से कहता हूं, जब भी तुम्हारे पे हमला हो, तुम्हारे हाथ में जो कुछ हो, दुश्मन का डट कर उन गुंडों का, जो सियासी गुंडे हैं, जो मजहब के नाम से पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन गुंडों का जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दें। डरने की जरूरत नहीं, यह मुल्क किसी बाप की जागीर नहीं है, हमारा मुल्क है, हमने कुर्बानी दी है मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क को बका करने के लिए। और कोई भी आदमी अगर इस आज़ादी को छीनना चाहेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है और मुसलमान खामोश बैठे रहेंगे। इस मुसलमान इस मुल्क की जान है, मुसलमान के बगैर ये मुसलमान मुल्क बेकार है। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मुल्क के अंदर किसी कीमत पे जो गुंडागर्दी हो रही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं कि सारे हिंदू ऐसे हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं। चंद लोग ऐसे हैं जो मजहब के नाम से बदनाम कर रहे हैं, मजहब को बदनाम कर रहे हैं। हर एक अभी देखिए फेसबुक पे देखिए कि बहुत से हिंदू लड़के लड़कियां और बहुत से प्रोफेसर इस बात को मना कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। तो हिंदू सारे कोई ऐसे नहीं है, ये चंद लोग हैं जो बाहर की ताकतों से पैसे लेके देश के अंदर गुंडागर्दी मचाना चाहते हैं। हमारे देखिए, हमारी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर हमारा माल जाता है हिंदुस्तान का। बताइए अगर जाके सऊदी अरब में और दुबई में अंदर जाके वहां के मुसलमानों को अरबी के अंदर इस सारी बातों को ट्रांसलेशन करके अगर कोई अरबी में वहां जाके उनको देगा, तो क्या वहां के मुसलमान चुप रहेंगे? क्या वहां जो हिंदू रहते हैं वो महफूज रह जाएंगे? आप जो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो है भारत को बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद करके इन्हें पूरी दुनिया बदनाम किया था, इसी तरह दरबार साहब को इन्होंने गिरा के पूरी दुनिया में बदनाम किया था। इसी तरह ये मुसलमानों को जो पूरे मुल्क के जो मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर बदनामी ले रहे हैं। और मुसलमान अब खामोश नहीं बैठेगा। अब वो सिस्टम बदल गई है पहले वाली। हमारे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं, पहले की तरह नहीं है जाहिल है। हम बात को समझते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने सम्मान की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर, अपनी बहन भाई की इज्जत की खातिर, अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको पीटा है। और अभी कल रात की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मकसद ये घटना हुई है, ताजी घटना हुई है। ये मकसद यह है कि भी किसी की ये एक बहुत यानी कि विकास के नाम पे आपने वोट ली। आप बताइए कि आपके जितने लीडर थे उन्होंने कभी जंग आजादी के अंदर हिस्सा लिया? वाजपेयी जी खुद माफी मांग के बाहर निकल के आए थे। आज तक आरएसएस ने, बीजेपी ने को बताइए कोई इनके अंदर ऐसा आदमी निकला जिसने देश के लिए कुर्बानी की? जिन लोगों ने कुर्बानी की, क्या हमारा देश नहीं है? क्या मुसलमान होना कोई गुनाह है इस मुल्क के अंदर? अगर मुसलमान है तो उसको सरेआम पकड़ोगे, सरेआम उसको मार दोगे, उसको गोली मारोगे। उसके जिस्म में जानवर को भी ऐसे लोग नहीं मारते जिस तरीके से साथ आपने उसका जो तबरेज़ अंसारी को मारा है और बाकी सूबों के अंदर आप जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है। हम आमने सामने, अगर हमारे साथ ज्यादती होगी, आमने सामने हमारे पास जो कुछ होगा, हम अपनी जान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। केंद्र सरकार, राज्य सरकार फेल है, उन्होंने कोई कानून नहीं। ये सारे मामले के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें फेल हैं
और वो उन्हीं की साजिश पे, उन्हीं की पुष्ट बनाई पे वहां के जो हाल रखे के एमपी जो है पुष्ट बनाई करते हैं। वो समझ रहे हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर से मुसलमानों को निकाल देंगे। 350 साल अंग्रेज ने राज किया, वो तो मैं निकाल नहीं सका। मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान है, अगर मुसलमान सारे शहीद हो जाएंगे, इतना बड़ा हिंदुस्तान के अंदर कब्रिस्तान बन जाएगा, इनको रहने के लिए जगह फिर भी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। हम यही मरेंगे, हमारी इसी जमीन के अंदर कब्रें बनेगी, लेकिन इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। हम छाती पे ठोक कर गाएंगे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने मजहब पर चलने के लिए। अगर मुसलमान होना गुनाह है, हम मुसलमान हैं, जितना मर्जी जुल्म करोगे, लेकिन हम जुल्म का जवाब अब डंडे के साथ देंगे, लड़ेंगे हर जगह इंशाअल्लाह ताला।